नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि नई जो है वो गाइडलाइंस आई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद कुछ फैसले लिए गए हैं और 1 तारीख से बहुत सारे फैसले यहां पर जो है वो इंप्लीमेंट होने थे। हालांकि जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि सरकार के द्वारा ऐसी कोई जो है वो कुछ एक चीजों को छोड़कर ऐसी कोई गाइडलाइंस, ऐसी कोई जानकारी जो है वो नहीं दी गई थी कि भाई कब से इसे जो है वो इंप्लीमेंट किया जाना है, आज से, कल से या कब से। सिर्फ 3 चीजें ऐसी थी जो पहले से स्पेसिफाइड थी। एक तो हो गया बसेस, जो इंटरस्टेट बसेस चलनी है वो 1 तारीख से चलनी थी, और साथ ही में जो सरकारी कार्यालय थे वो खुलने थे 1 तारीख से 100% ऑक्यूपेंसी के साथ। इसी के साथ साथ ई पासेस भी जो है वो 1 तारीख से बंद किए जाने थे। लेकिन इसी के साथ साथ आपको यह बता देना चाहेंगे, कल से एक नोटिफिकेशन अभी आई है विद इन इमीडिएट इफेक्ट। कल से जो है वो बहुत सारी चीजें खुलने वाली है, बहुत सारी छूट जो है वो यहां पर दी जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं, जैसे दुकानें हैं या फिर और चीजें हैं वो आपको यहां पर क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं। ऑल मार्केट्स, मॉल्स, शॉप्स एक्सेट्रा अलाउड टू ओपन। 8 बजे तक जो है वो खुलेगी, 9 से 8 बजे तक। देयर शेल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइमिंग ऑफ फार्मासिस्ट, केमिस्ट की शॉप्स। केमिस्ट और फार्मासिस्ट की शॉप पर जो है वो यहां पर कोई पाबंदियां नहीं होगी, वो वैसी रहेगी जैसे पहले खुल रही थी। इसी के साथ साथ शॉपकीपर्स और उनकी कस्टमर्स को जो है वो यहां पर देखना होगा कि कोविड नियमों की पालना हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अच्छा जी, साथ ही में आपको ये बता दें कि रेस्टोरेंट, ढाबा और जो अदर ईटरीज एंड बार्स है उनको यहां पर ये कहा गया है कि 10 बजे तक ये खुली रहेंगी और इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन आपको करना होगा। साथ ही में सारे ऑफिसेज जो है वो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खुलेंगे। ऑल ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज, लोकल बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज इंक्लूडिंग एचपी सेक्रेटरीट 100% ऑक्यूपेंसी के साथ ये यहां पर खुलेंगे। साथ ही में ये आपको बता दें कि ऑल सोशल, एकेडमिक, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड जो भी यहां पर हम कह सकते हैं भीड़ जो इकट्ठी होगी शादियों में, फंक्शंस में, वो 50%, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कोई हॉल छोटा है तो उसमें 50% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, या कोई कितना भी बड़ा हॉल है तो उसमें 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। और अगर बाहर आउटडोर की बात करें तो वहां पर 100 लोग एकत्रित हो सकते हैं, चाहे लाख की भी कैपेसिटी वो रखता हो, 100 लोगों से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसी के साथ फ्यूनरल्स पर जो है वो सिर्फ 50 लोग जो है वो जा सकते हैं, यानी कि जब मौत हो जाती है उस समय पर जो है वो सिर्फ 50 लोग ही जा सकते हैं। साथ ही में ऑल सिनेमा हॉल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, क्लब हाउसेस, गोल्फ कोर्सेज, जिम्नाजियम्स, ये 50% ऑक्यूपेंसी के साथ, कैपेसिटी के साथ जो है वो खुलेंगे। तो ये भी यहां पर जो है वो बात सामने आई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेजेस, आयुर्वेदिक कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेजेस आर ऑलरेडी अलाउड टू ओपन। ये यहां पर कह दिया गया है कि इनको पहले से ही जो है वो जानकारी दे दी गई थी कि ये खोल दिए जाएंगे और ये खुल रहे हैं। इसके साथ साथ रिलीजियस प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर अलाउड टू ओपन फ्रॉम 1/7/2021, यानी कि 1 तारीख से ये भी खुल जाएंगे रिलीजियस प्लेसेस, यानी कि मंदिरों की जो हम बात कर रहे हैं। दर्शन ओनली विद द कंडीशन दैट दे फॉलो रिक्विजिट सोशल डिस्टेंसिंग। दर्शन तभी करवाए जाएंगे जब वो जो कंडीशंस है उनका पालन करेंगे, जो यहां पर एसओपीज है उनका यहां पर पालन कर दिया जाएगा। 50% ऑक्यूपेंसी के साथ इंटरस्टेट बसेस यहां पर चल रही है। देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ ई पास। ई पास की जो है वो कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होगी। बाकी पीनल प्रोविजंस भी यहां पर बताए गए हैं। तो ये चीजें जो हमने आपको बताई ये कल से जो है वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल था कि क्या ये सारी चीजें 1 तारीख से होगी। 1 तारीख से क्या होगा? 1 तारीख से मंदिरों में दर्शन खुल जाएंगे। 1 तारीख में जो है वो बसेज इंटरस्टेट चलना शुरू हो जाएगी। 1 तारीख से जो है वो एचआरटीसी की बसेज आपको बताया 100% ऑक्यूपेंसी के साथ सरकारी ऑफिस जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। और साथ ही में ई पास भी जो है वो 1 तारीख से आप लोगों को जरूरत नहीं होगी। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।